जय श्री राम। जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं। समस्त देशवासी को, सनातनी बंधुओं को महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं उन लोगों की बात करूंगा जो कहते हैं कि हम वाल्मीकि जी के वंशज हैं, हम वाल्मीकि जी को मानते हैं लेकिन उनकी लिखी हुई रामायण को नहीं मानते। जो कहते हैं कि हम शंभु ऋषि की जो मन गढ़ंत घटना जोड़ी गई है उसमें यकीन रखते हैं, उसको सच मानते हैं, लेकिन जो निषाद राज की जो शबरी की बात उसमें कही गई है उसको हम काल्पनिक मानते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं और जो कहते हैं कि हम रावण को पूजते हैं, ऐसे लोगों की मैं आज सच्चाई आपके सामने रखूंगा कि ये लोग ऐसा माहौल इस देश में आखिर क्यों बनाना चाहते हैं। क्यों ये दोहरी मानसिकता, हर हर चीज में इनकी दोहरी मानसिकता ये क्यों प्रकट कर रहे हैं। इन्होंने कभी जीवन में हमारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। जो सत्य शास्त्र उनका कभी अध्ययन नहीं किया। इन्होंने अपने नफरती एजेंडे को बनाने के लिए प्रोफेसर जाकिर नायक जैसे लोगों के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ा है। और आप एक यकीन लगा लीजिए कि अगर वो हमारे धर्म ग्रंथों को लिखेंगे, वो उसके बारे में लिखवाएंगे तो किस तरीके से लिखवाएंगे। और आज इन्हीं लोगों की इस नफरत की वजह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से वो नफरत का दौर जिससे हमें बाबा साहब निकाल के लाए थे, वो दौर वापस आ रहा है। हमें क्या चाहिए हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए? शिक्षा। लेकिन इन्होंने उस पर कार्य नहीं किया। इन्होंने सिर्फ यह बताया कि तुम धर्म छोड़ो, धर्म त्यागो, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। तुम धर्म को गाली दो, सनातन धर्म को गाली दो, राम को गाली दो, शंकर को गाली दो, हनुमान जी को गाली दो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे क्यों गाली दे हम उस धर्म को जिस धर्म को हमारे बाप दादाओं ने मुगलों से बचाया, अंग्रेजों से बचाया, उस धर्म को हम गाली आखिर क्यों दे? तुम समाज के लिए काम करो, तुम गरीबों के लिए काम करो, तुम अच्छे अच्छे काम करो। तुमने तो दलित संगठन के नाम पे इस देश में नफरती एजेंडे चलाने का काम कर लिया है। बस सब दिन रात सनातन धर्म को गाली दो, बस यही एक काम आपका ही है। और क्या काम है दूसरा? आप इतने ही जोर दूसरे चीजों में देते तो आज हमारा समाज जो आज भी कहीं दबा कुचला पिछला है वो आगे निकल कर आ जाता। लेकिन आपने काम नहीं किया। आप कुछ एक 10% लोग जो आरक्षण का बड़े स्तर पर फायदा ले रहे हैं उनके गुलाम बन गए। आप जो इस देश में नफरत फैलाने के लिए आपके एजेंडों में फंड दे रहे हैं आप उनके गुलाम बन गए।